मैं मोहम्मद हैदर, हिजामा स्पेशलिस्ट। आज हम हिजामा जो आजकल किया जा रहा है और पहले कैसा किया जाता था उस पर बात करेंगे। पहले ये जो है चाइनीज़ थेरेपी थी। आज से तकरीबन 5000 साल पहले सिंग से, बैम्बू से किया जाता था। और आजकल जो है ना मॉडर्न जो है ना कप्स निकल गए हैं और उसके जो है ना गन्स है जिससे किया जाता है। पहले जो करते थे वो सिंग से करते थे। बकरे की सिंग होती थी, उसको जो है घस के जो है ना उससे बना के उससे जो है किया जाता था। और आजकल जो कर रहे हैं ये जो कप्स आ गए हैं मॉडर्न, और जो है ना फायर कप होता है, इससे ग्लास से करते हैं। और हैंड पंप होता जो गन कहते हैं, उससे जो है ना आजकल जो है कर रहे हैं, जो आसान हो गई। पहले जो करते थे उसमें और आज के हिजामे में फ़र्क ये है कि पहले जो खून निकाला जाता था वो जो है मुंह से खींचते थे सिंग लगा के। और आजकल जो उसके बाद में फिर डेवलपमेंट आया कि जो है ना ये ग्लास फायर कप से जो है निकालते थे। फायर डाल के उसमें वैक्यूम क्यूरेट करके उसमें जो है सक्शन करते थे, जिसके वजह से आपको जो है ब्लड सक करना है उसमें सक हो जाता था। लेकिन आजकल मॉडर्न दौर में जो है गन्स आ गए, वो प्लास्टिक के कप्स होते हैं, ग्लास के कप्स होते हैं, जिससे जो है हिजामा किया जाता है। और हिजामा जो करते हैं ये ज़रूरी नहीं है कि उससे पूरा ब्लड जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा है। ब्लड वही आना जो आपकी बॉडी में टॉक्सिसिटी होती है, थ्रोम्बोसिस होते हैं, इम्प्योरिटीज है, वही निकलना। ये ज़रूरी नहीं है कि कप भर के आप खून निकाल रहे हैं उसमें डीप इंसिशन करके, उसकी ज़रूरत नहीं रहती। उतना ही खून निकलना जितना आपके बॉडी में टॉक्सिसिटी है। डीप कट्स लगाने से एक तो आपके जिस्म पे निशान रह जाता, और दूसरी चीज़ जो है ना खून जो अच्छा होता वो भी निकल जाता। इस तरह से हिजामा किया नहीं जाता है। हिजामा ऐसे करें जिससे आपका टॉक्सिसिटी है और थ्रोम्बोसिस है और इम्प्योरिटीज है वो निकले, इतना ही इंसिशन आपको करना है। डीप इंसिशन करने से एक तो नुकसान होता और ज़ख़म हो जाता, और बाज़ दफ़ा जो है ना बहुत ही प्रॉब्लम में आ जाता पेशेंट। इसीलिए हिजामा अच्छा सीख के अच्छे से जो है करना, जिससे लोगों को फ़ायदा हो। ऐसा नहीं कि आप देख लिए और शुरू कर दिए, जिसके वजह से लोगों को नुकसान होते हैं। और हिजामे के बेसिक चीज़ ये है कि पहले जो है उसका जिस्म में कितना खून है वो देखा जाता, जिसको कहते हैं हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन का लेवल सही होना हिजामा करने के लिए पहली शर्त होती है। और दूसरी शर्त ये होती है कि उसको इरखा नहीं होना, जिससे जॉन्डिस कहा जाता है। और तीसरी ये है कि उसको जो है हर्निया नहीं होना। हर्निया पे अगर कर देंगे आप तो पेशेंट की जो है डेथ भी हो सकती। तो इसीलिए आपको ये 3 चीज़ें चेक करना ज़रूरी है। और जब हिजामे के लिए आदमी बैठता है तो उसको देखना, उससे पूछना कि भाई आपको जो है ना लो बीपी है, या खून देखे तो आपको चक्कर आती, या खून की बो से चक्कर आती, या स्पीड से जो साफ़ किया जाता उससे जो है ना आपको चक्कर आती। उससे ये सारी चीज़ें पूछ के सारे मालूमात करके उसको जो है हिजामा शुरू करना चाहिए। और किसी को जो है हिजामा करने के दौरान चक्कर आ जाती, क्यों आती चक्कर, इसके वजूहत होते हैं। इसकी वजह यह है कि बीपी अगर जब पेशेंट जब उसके लिए हिजामे के लिए बैठता तो वो जो है ना हैबत में बैठता। उसको हैबत इसलिए होती कि अरे भाई ब्लेड लगाएंगे, ब्लेड लगाए तो कितनी तकलीफ़ होती, कितना दर्द होता, ये हैबत होती। और जब कप्स लगाते, सक्शन करते, तो सक्शन जब करते तो उसको जो है जिस्म में जो है थोड़ा सा खिंचाव आता सक्शन की वजह से, तो वो हैबत हो जाती। वो हैबत में भी वो जो है वो डिप्रेशन में जा सकता हो, और जिसके वजह से चक्कर आ जाती उसको डर के वजह से। तो ये चीज़ें सारे मालूमात करना हिजामा करने से पहले, जो हिजामा जो करवाता उसके बाद में करने से आपको जो है वो भी जो है मुतमईन होता, और आप भी करते वक्त जो है ना मुतमईन रहते, और उसको किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं होता। और किसी को अगर जो है ना लो बीपी होता तो उनको जो है सेंधा नमक जो है ना खिला देते हैं पहले, जिससे उसका बीपी जो है नॉर्मल रहे। सेंधे नमक से बीपी हाई हो या लो हो
तो जिससे जो है नॉर्मल हो जाता। जिस वक्त आप हिजामा करेंगे, करने के वक्त एक पॉइंट होता, वहाँ पे लगाने के बाद उसको जो है लो बीपी हो जाता, जिससे उसको नुकसान होता। इसीलिए उसको जो है पहले सेंधा नमक खिला दें आप। सेंधा नमक खिलाने से उसका बीपी जो है नॉर्मल होता और बीपी जो है लो नहीं होता। उसको नुकसान होता, ना आप परेशान होते ना तो वो परेशान होता। तो हिजामा अगर आप जो है कोई एनीमिक पेशेंट है उसको कर दिए तो उसको जो है बहुत नुकसान होता है। उसको नुकसान ये होता कि उसको बार बार चक्कर आना शुरू होती, उसको कई दिन तक वो सुधर नहीं सकता। इसीलिए हिजामा जब करते हैं तो आप जो है पेशेंट की अच्छी जांच पड़ताल करने के बाद उसको हिजामा शुरू करना चाहिए, वरना उसको बहुत नुकसान भी हो सकता।